अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की जनाब हर खबर पर गहरी नज़र। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जो ईरान का बदला है ना वो किस तरह से पूरा हो रहा है, और ये भी कि जनाब इसराइल का मकसद जो है ना पूरा हो गया है, ये भी बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका के कई लड़ाका तैयारे जो है ना वो गिरकर तबाह हो चुके हैं, ये कहाँ पे हुए हैं और ये किसने खबर दी है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईरान का सऊदी अरब पर जो है ना बहुत बड़ा जो है ना हमला है। ऑयल रिफाइनरी जो है ना अरामको, वो जो है ना वो भी तबाह हुई है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब की अहलिया जो मंसूरा बेगम है वो जनाब कल जख्मी हो गई, आज वो भी शहादत के रुतबे पे फायज हो गई हैं। इसके साथ ये भी बताएंगे कि मतलब जो है ना अब जो है ना कोई बातचीत नहीं होगी, तो ये जो है ना जवाब हाँ किसकी तरफ से आया है। आप मेरे ख्याल में व्लॉग देखिए तो पता चलेगा, यानी कि अमेरिका ने कहा है कि अब बातचीत नहीं होगी या फिर ईरान ने कहा है। जी हाँ, ईरान ने जनाब सन्नाटेदार थप्पड़ सिद्ध किया है अब इसराइल और अमेरिका को। तो जनाब इन सब के बातों को बताने से पहले, इन चीज़ों की तफसील की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना इतना है, आपने जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब कि जो है ना इसराइल और ईरान इनके दरमियान जनाब बराह रास्त बहुत शिद्दत पकड़ गई है। जंग जो है ना उसने समझ ले कि बेकाबू हो गई है जंग जनाब। तो हुआ ये है कि जनाब आपको पता है कि अमेरिका जो है ना, जो ट्रम्प साहब है वो भी कह रहे हैं ना कि हम बहुत ज्यादा बड़ा हमला करेंगे, और ट्रम्प ने ये भी कह दिया है कि जनाब जो है ना जो नेवल हेड क्वार्टर है ना ईरान का, उसे जनाब तबाह कर दिए गए। और ये ट्रम्प साहब ने ये ऐलान में कहा है कि हमने जो है ना 9 बहरी जहाज, जो बड़े बहरी जहाज, उनमें से तो बहुत कुछ अहम भी बहरी जो जहाज थे ईरान के, उन्हें जो है ना हमने समंदर की तह में पहुंचा दिया है। तो अगर ये जो है ना जैसा उन्होंने कहा है, जो क्लेम कर रहे हैं ट्रम्प साहब खुद, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है। इसके साथ ये भी कि जनाब जो है ना ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी साहब, उनकी जो अहलिया मंसूरा है, मंसूरा बाकिरज़ादा साहब उनका पूरा नाम था, और वो जनाब कल के हमले में शदीद जख्मी हो गई थी, और आज वो हॉस्पिटल में जो है ना शहादत के रुतबे पे फायज हो गई हैं। अब आते हैं ये कि जनाब ये जो हमले हैं, अब ईरान, आपको पता है कि ईरान ने ताबड़तोड़ जो ईरान ने कहा था वो कर दिखाया। ईरान ने कहा था ना कि मैं जो है ना अमेरिका को कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, और ये कि ईरान ने कह दिया था, वाज़ा अल्फाज में बिल्कुल कहा था कि ईरान जब हम जो है ना अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकते, अमरीकी सरजमीन ज़ाहिर है वो 7 समुद्र पार बैठा है, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जनाब उसके जहां जहां भी एयर बेसिस हैं, जहां पे भी अमरीकी होंगे तो हम चुन चुन के उनको मारेंगे। तो फिर क्या हुआ, अब जनाब आपको पता है कि 702 या इससे भी मेरे ख्याल में ज्यादा एयर बेसिस हैं अमेरिका के पूरी दुनिया में, तो इस इलाके में भी बहुत ज्यादा है। तो जनाब ईरान ने क्या किया, ईरान ने किया यह है कि बहरीन पर बार बार हमले कर रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे, उनकी बंदरगाहों पे, और उनकी वो जहाँ पे यानी कि ये बहरी जहाज वगैरह जो है ना वो मतलब रिपेयर वगैरह होते हैं, वर्कशॉप जैसे होती है, वहां पे भी बहुत बड़े हमले कर रहे हैं, और जानी नुकसान की अभी तक इतला वगैरह नहीं मिली, लेकिन पुल वगैरह जो है ना वो भी उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी तरफ जनाब जो है ना ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल पे, इसराइल के यानी कि तल अबीब की जो मेन जो यानी सप्लाई लाइन है पानी की, आपको पता है कि तल अबीब में जो है ना मीठा पानी नहीं है, तो वो समंदर का पानी साफ करके पूरे जो है ना अपने दारुल हुकूमत है उनका तल अबीब इसराइल का, तो उसको देते हैं। तो वो जो है ना मेन सप्लाई लाइन, उसको जो है ना धमाके से उड़ा दिया है, यानी कि मिसाइल मार के, ड्रोन मार के ईरान ने। इसके साथ जो है ना मगरबी किनारा हो या फिर मकबूजा बैतुल मुकद्दस यरूशलेम हो, हैफा शहर हो, तो वहां पे जो है ना ईरान मिसाइलों की जनाब बिल्कुल बारिश कर रहा है, समझ ले कि वो छाड़ कर रहा है। और इसके साथ उन्होंने मकबूजा बैतुल मुकद्दस में जो है ना वहां पे जो ईरान के मिसाइल गिरे हैं, तो उनमें ऐसा ईरान का क्लेम है कि उन्होंने तकरीबन वहां पे 11 जो है ना जो अहलकार थे इसराइली वो मारे गए हैं, और तकरीबन 121 जो है ना वो जख्मी है। जबकि जो इसराइल है वो कह रहा है कि नहीं जनाब जो यरूशलेम है वहां पे मेरे साथ सिर्फ आम शहरी जो है ना वो जख्मी हुए हैं, तो ये वो कह रहा है। इसके साथ जो है ना काफ़ी जगहों पे जो है ना यानी कि जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि एक तो आर्मी चीफ शहीद हो गए ना, दूसरे अब उनकी जगह आपको मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में कि जनाब जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामेनी साहब, उन्होंने यानी कि तमाम जो अहम ओहदे हैं उनके लिए बिल्कुल निज़ाम तरतीब दे दिया था कि इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा, तो ये सारे उनके बिल्कुल तरतीब दिए हुए हैं। तो इसलिए जो अब आर्मी चीफ हैं उनके ईरान के, तो उन्होंने कहा
है कि अब जो है ना इसराइल में जो सायरन बजने बंद नहीं होंगे। इसके साथ जो है ना आपको पता है कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, और या फिर आर्मी चीफ हों या फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं लारेजानी साहब, तो वो भी वो कह रहे हैं कि जनाब अब जो है ना अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। पहले तो वो कहा था ना उन्होंने कि पहले ये हमले बंद करें तो फिर बातचीत हो सकती है, लेकिन अब वो उन्होंने जनाब वाज़ा कह दिया कि अब जो है ना बातचीत कोई भी नहीं होगी। और उन्होंने फिर ना सिर्फ इसराइल को यानी कि तकरीबन रात जो गुजरी है उसमें तकरीबन 100 मिसाइल जो दागे हैं इसराइल पे, इसके अलावा उन्होंने यानी कि ईरान ने ऐलान भी किया है ना कि जो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके हैं या जो फ़लस्तीनी मकबूजा इलाके हैं उनसे लोग जो है ना जो फौजी तनसीबात हैं या सरकारी इमारतें हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग फिर वहीं पे छुपेंगे ना। पता है कि बैतुल मुक़द्दस ज़ाहिर है वहाँ पे मुसलमान हमला नहीं करेंगे, लेकिन जनाब वहाँ पे छुपेंगे तो जो ईरान ने है ना वहाँ पे हमला किया। इसके साथ ईरान ने जनाब आपको पता है बहरैन हो या फिर जो है ना दुबई हो, मतलब दमाम हो, सऊदी अरब में जहां भी यानी कि उसे कुवैत हो या कतर हो और अबनाए हरमज वो भी बंद कर दिया ना वहां पे। और इससे सबसे ज्यादा आपको पता है कि पाकिस्तान भी उन मुतासरा मुल्कों में शामिल होगा जनाब। और तेल की कीमतें अचानक से आपको पता है कि बहुत ज्यादा महंगी हो गई, यानी खाम तेल की कीमतें भी चढ़ गई हैं। और इसके अलावा LNG जो कि गैस है, आपको पता है कि कतर जो है ना दुनिया का 20% जो LNG है ना वो जनाब बेचता है दूसरे मुल्कों को, तो वो जनाब पहला झटका पड़ा है। इसके साथ ये जो यानी इसराइल और ईरान की जंग है, क्योंकि पूरा अरब इसकी लपेट में आ गया जनाब, तो वहाँ पे जो है ना ये उनको जितनी भी यानी कि इंडेक्स जो हमारी मार्केट है मैशत के लिए बहुत बड़ा धचका है। और सबकी जो ये इंडेक्स होती है ना वो माशियत की वो तकरीबन जनाब हिल के रह गई हैं जापान तक में जी। और सऊदी अरब की भी समझ लें कि सारी जो जितने होते हैं ना वो सारा जो निज़ाम है मैशत का वो भी दरम बरम हो रहा है जनाब, क्योंकि लोगों के जो है ना अरबों डॉलर जो सरमायाकार है उनके अरबों डॉलर जो है ना डूब रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उस पे जनाब जो है ना ड्रोनों से हमला किया है। और वो जो ड्रोन है सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि हमने वो ड्रोन दो है जो है ना उनको गिरा दिया है, लेकिन वो जो उनके टुकड़े गिरे हैं उसकी वजह से महदूद पैमाने पर जो है ना इस ऑयल रिफाइनरी में ना आग लगी है, जिसपे काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा जनाब कुवैती वजीर दिफा जो है, कुवैत की वजारत दिफा जो है उसने कहा है कि जनाब अमेरिका का एक F-15 यानी F-15 जहाज जो है ना वो गिर के तबाह हो गया। उसका जो पायलट है वो जनाब हाँ निकलने में कामयाब हो गया, नहीं वो बच गया है। इसके साथ जो है ना तुर्क जो टुडे मीडिया है उन्होंने भी जनाब एक जहाज की तस्वीर, लड़ाका तैयारे की तस्वीर रिलीज किया। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका का तैयारा गिरा। इस तरह यानी कि जो कुवैती वजीर दिफा वजारत दिफा है उसने कहा है कि अमेरिका के कुछ तैयारे जो है ना लड़ाका तैयारे गिर चुके हैं, जबकि सेंटकॉम जो है ना उन्होंने मेरे ख्याल में 2 तैयारों की जो है ना अभी तक तस्दीक की है। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये भी जो है ना किसी ने गिराया नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ही गिरे हैं, यानी कि कोई तकनीकी वजूहात की वजह बना पड़ी, यानी कि गोल मोल सा जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज रात तक सही जो है ना वो आ जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट से वो देख रहे हैं जनाब। इसके अलावा जो है ना सेंटकॉम ने तस्दीक किया है जनाब कि उनके 4 जो है ना अमेरिकी फौजी जो है ना वो जाबाक हो गए हैं। लेकिन ईरान का जो है ना क्लेम बहुत ज्यादा है। ईरान ने जनाब पूरे, अब देखें इसराइल का मकसद तो पूरा हो गया है। इसराइल चाहता था ना कि मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को मारे, तो जनाब जाहिर है ईरान के पास भी कोई चारा नहीं है। लेकिन इससे यह देखे ऑयल रिफाइनरी हो या एयरपोर्ट हो या फिर बंदरगाहें हों या फिर होटल्स हों या फिर सफारत खाने हों, जितने भी हैं यानी जहां जहां भी अमेरिकी सफारत खाने वहाँ पे जो है ना ईरान जो है ना मिसाइलें जो है ना वो दाग रहा है। और वहाँ पे जनाब अभी तक कुछ ना कुछ जो है ना जानी नुकसान भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जानी नुकसान अभी तक सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। लेकिन बस अल्लाह खैर करे कि जो है ना उधर लिबनान में भी इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहाँ पे शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी बिल्कुल जंग कर दिया, उन्होंने कहा कि खामियाई के लिए हम जंग कर रहे हैं। तो इसकी जो मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि वो हम आपको बताते रहेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये जंग खुदा करे कि रुक जाए। आप क्या समझते हैं और बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।